हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो आपका इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक होता है, सिंपल इंटरेस्ट की जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो कंप्लीट आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आप एक बार देख लीजिए। ये आप पॉज करके देख सकते हो। मेन मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं अपनी हर एक वीडियो में शॉर्टेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का यूज करता हूँ, जो ऐसी अप्रोच जो आपको एग्जाम में क्लिक करे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रिक आप पढ़ लेते हो एग्जाम में, वो आपको याद नहीं आती। तो मैं एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड से आपके सारे के सारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हम अभी इसमें देखने वाले हैं। अच्छा, जो मेरा सोल्यूशन है वो वन लाइनर सोल्यूशन रहेगा, या तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, या फिर अगर बेसिक से बताऊंगा तो वन लाइनर सोल्यूशन बताऊंगा। आगे आप इसको देख लेना पॉज करके वीडियो, क्योंकि इतनी लेंथी ये वीडियो आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जनरली क्या है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक होता है, उसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक आपका जो फॉर्मूला बेस होता है वो वाले क्वेश्चन बनेंगे, और एक क्वेश्चन वो बनते हैं आपके कि जैसे मान लो सपोज करो 10,000 रुपये में आपको कोई चीज मिल रही थी। ठीक है, या तो आप 10,000 रुपये दे दो, या फिर आप क्या काम करो कि 1,500 रुपये दे दो कैश डाउन पेमेंट, और उसके बाद में आप किस्तें बनवा लो, इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन विद कैश डाउन पेमेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला, और बेसिक क्वेश्चंस। ये जो बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला है ना, इनमें क्या डिफरेंस है, एक मैं बेसिक से भी आपको बताऊंगा और फॉर्मूले के बेस पे बताऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूले से ही आपके सही रहेंगे निकलना। मतलब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, सारे के सारे फॉर्मूला जो मैं आपको एक बताने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, उससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आप उसके बाद में आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका अमाउंट। ठीक है, सपोज करो आपने क्या किया, 10,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, आपने रेट लिया है आपका 10%, और आप इसको सपोज करो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसको क्या करोगे, वापस करोगे। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो आपका अमाउंट हो गया 10,000, ये रेट हो गया। एक होता है आपका डेप्ट। डेप्ट होता है वो अमाउंट जो टोटल अमाउंट यू आर गोइंग टू रीपे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेप्ट इक्वल टू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो, अभी करेंगे हम सब कुछ, मैं आपको समझाने वाला हूं। आप मेरे को एक बार बताओ। ठीक है, देखो इसको हम एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है कि सपोज करो आपका 10,000 रुपये है, उस पर 10% जो है आपका इंटरेस्ट है। तो आप बताओ, जो एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैंने बताया है आपको वीडियो, जो मेरी पहली वीडियो आपने देखी होंगी, एसआई इज इक्वल फॉर एवरी ईयर। ठीक है, तो पहले साल के लिए एसआई कितना होगा और दूसरे साल के लिए एसआई कितना होगा। आप बोलोगे सर 10% है 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 1,000 रुपये, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1,000 रुपये। ठीक है, इतना आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो आप मेरे को ये बताओ, जो डेप्ट होगा, डेप्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर डेप्ट हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 2,000, तो टोटल आपका डेप्ट है 12,000 रुपये। तो ये डेप्ट क्या निकल कर आता है, ये डेप्ट वो अमाउंट है अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करते हो। सपोज करो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये लिए, 10 के रुपीज लिए आपने 0 ईयर पे, और फिर 2 साल के बाद 2 ईयर में आप 12,000 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इस रेट के हिसाब से। अगर आप बीच में इन बिटवीन आप कोई भी इंस्टॉलमेंट से पेमेंट अगर नहीं करते हो, तो वो आपका डेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो डेप्ट क्या हुआ, डेप्ट वो अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड होता है, और जिसको आपको देना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में, अगर आप बीच में कोई पेमेंट नहीं करते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज और समझ लो। सपोज करो, अभी मैं क्वेश्चन से इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है, उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला समझ लेते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका इंस्टॉलमेंट है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। देखो, अगर आप मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हो ना, तो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं फॉर्मूले में कम विश्वास रखता हूँ। ठीक है, जहां तक कोशिश हो सकता है मैं बेसिक से आपको बताता हूँ, क्योंकि एडवांस मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपको याद करने के लिए। तो अर्थमेटिक में मैं आपको फॉर्मूला याद करने की सलाह नहीं देता। ठीक है, आपने पता होगा जो मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला जरूर याद करो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। वो क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप आगे देखोगे। देखो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। ये इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्या कह रहा है,
इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो कहाँ तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहोगे, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपका ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखो, पहले हम क्वेश्चन करते हैं जो मैंने बेसिक से बताया, बेसिक से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है, वोट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रेट 26,160 ड्यू इन 4 ईयर्स, ठीक है, ड्यू इन 4 ईयर्स एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका, ये क्या कह रहा है, डेप्ट दे दिया इसने, तो ये 26,160 क्या है, ये टोटल अमाउंट है। दिस इज द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो आपको क्या है, 4 साल में अगर आपको देना है तो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी। सपोज करो हमारी एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है, तो दूसरी भी हमारी 100 रुपए की होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी हमारी 100 की होगी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमारी 100 की होगी। तो आप एक बात बताओ, ये जो 6% है ना, पहले साल के लिए 6% इंटरेस्ट लगेगा। देखो, अगर आप ये टोटल जाते, ध्यान से समझो, अगर ये सारा का सारा जो आपका अमाउंट है ना, इसको आप 4 साल के बाद में देते, ठीक है, तो आप ये बताओ कि सर 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, 6% इंटरेस्ट है, तो 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 24%, ठीक है। तो आपको 24% इंटरेस्ट देना पड़ता, मतलब अगर आपका 100 ये अमाउंट था, मतलब जो आपने ब्याज पे लिया हुआ अगर 100 रुपए थे, तो आपको 124 रिटर्न करना पड़ता। आप यहाँ पे देखोगे, जो ये आपने 100 रुपीज दिए है ना, ठीक है, ये आपने जो 100 रुपीज दिए है, इस पे आपने, ये आपने फर्स्ट ईयर के एंड में दे दिए। एक सेकंड रुको, मैं एक बार लंबा लाइन बना लूँ, ठीक है। ये आपने 100 रुपीज दिए, फिर यहाँ पे आपने 100 रुपीज दिए, यहाँ पे आपने 100 रुपीज दिए, और यहाँ पे आपने 100 रुपीज दिए। ये आपका 1 ईयर था, ये आपका सेकेंड ईयर था, ये आपका थर्ड ईयर था, और ये आपका फोर्थ ईयर था। तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपने 100 रुपीज दे रहे हो, ठीक है, तो इस पे आपने क्या किया, इस पे आपका इंटरेस्ट बच जाएगा इन 3 सालों के लिए, ठीक है। इन 3 सालों के लिए इंटरेस्ट बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमारा 18% इंटरेस्ट बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 100 रुपए आप लास्ट में देते, ये वाले जो 100 रुपीज आप एक साल के बाद दे रहे हो, अगर ये आप यहाँ पे देते ना, तो आपको पूरा ही इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन आपने क्या किया, आपका टोटल पीरियड 4 साल का था, और आपने एक साल के एंड में ही दे दिए, तो ये जो बाकी के 3 साल बच गए ना, इन तीनों साल के लिए इस पे इंटरेस्ट जो है वो आपने बचा लिया, ठीक है। तो लगभग आपने 18% जो है इंटरेस्ट बचा लिया। अब ये देखो, ये जो आपने सेकंड किस्त दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट दी है, उस पे आपने इन दोनों सालों का इंटरेस्ट बचा लिया, तो लगभग आपने 12% इंटरेस्ट बचा लिया यहाँ पे। ऐसे ही इस पे जो लास्ट वाली है, इस पे आपने एक साल का इंटरेस्ट बचा लोगे। लेकिन जो ये 100 आप लास्ट में दोगे ना, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। वो क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप लास्ट में दे रहे हो, फोर्थ ईयर के एंड में इसको दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका 0% इंटरेस्ट बचेगा। तो हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें ये एक बार मैं रब कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। हमें चाहिए होता है डेप्ट इक्वल टू डेप्ट, डेप्ट इक्वल टू डेप्ट। ऐसे ही हम जो इंस्टॉलमेंट से करेंगे ना, जो आप फॉर्मूले से हम करेंगे, उसमें भी ऐसे करेंगे। तो आप देखो आपके हिसाब से डेप्ट क्या है, ठीक है। हमारे हिसाब से डेप्ट है भैया ये 100 100 100, तो 400 तो ये है, 400 प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट जा रहा है आपका 18 12 और 6, तो ये आएगा आपका 36। तो 436 हमारे हिसाब से डेप्ट है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 26160, ठीक है। आपसे पूछा इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट हमारे हिसाब से क्या है, इंस्टॉलमेंट है हमारे हिसाब से 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी भैया ये 436, और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 436 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 4 से काटो, 4 6 24, 4 5 20, और 4 चौक 16, ये कटेगा 4 एकम 4, और 4 निम 36, और ये फिर 6 बार कट जाएगा, 6 0। तो इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी आएगी, इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी 60 × 100, जो होगा आपका 6000 की कुल, ठीक है। ये समझ में आया, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपको क्या है, ये इतना दिमाग अगर आपको वहां पे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मान लो कुछ स्लिप हो गया आपसे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेरा आप कहना मानो, ठीक है, आप जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको आप ये फॉर्मूला आप याद कर लो। इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बस इस फॉर्मूले का ही आपको यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये आपका डेप्ट बनता है, ठीक है। ये आपका होता है नंबर, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है आपका, एन लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और आई है वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। और ये इधर क्या किया है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, या यही वाला क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इसी को सोल्व करके मैं दिखाता हूँ फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ठीक है भैया। एक सेकंड दो मेरे को, ये रब कर दूं मैं। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। फॉर्मूला है आपका P +
PRT/100 इक्वल टू I इंटू एन या फिर n इंटू आई प्लस I 0 प्लस 1 अप टू n-1 और इंटू R/100। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, एक सेकंड समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन निकल के आता है ना, इसको बोलते हैं हम डेप्ट, को बोलते हैं डेप्ट। और इधर भी जो है ये भी हमारा डेप्ट, जो मैंने अभी बेसिक से आपको बताया ना, उसमें भी ये डेप्ट इक्वल टू डेप्ट ही हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला है, इसमें आप अगर 10 इंस्टॉलमेंट दे देगा वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर 10 इंस्टॉलमेंट दे दे, 11 इंस्टॉलमेंट दे दे, तो वहां पे आप कहां तक लिखोगे यार 100? ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, कहां तक लिखोगे 100 फिर हर ईयर का आप, हर मंथ का आप इंटरेस्ट जो है वो लगाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी ये बताया। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, अब देखो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपको दो तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। या तो आपसे पूछेगा कि भैया आपके 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए को आपको 4 साल में पेमेंट करना है, 4 साल में पेमेंट करना है। ठीक है, और कुछ वो आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह दे देगा। तो ये जो 4,000 आपने लिए ना, तो इसको आपको डेप्ट बनाना पड़ेगा। ये आपका अमाउंट होगा, इसको आपको डेप्ट बनाना पड़ेगा। डेप्ट कैसे बनाओगे, ये तो पी है आपका, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, प्लस PRT/100 क्या हुआ, ये हुआ आपका इंटरेस्ट। और जैसे मैंने बताया था, जो आपका डेप्ट निकलता है, डेप्ट निकलता है अमाउंट या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये बताया स्टार्टिंग में, आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या बताया, डेप्ट इक्वल टू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, या फिर अमाउंट को कहीं कहीं आप प्रिंसिपल भी लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप देखोगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेप्ट ही दे दिया। ये देखो, ए डेप्ट ऑफ रेट 26,160। तो यहां से आपको क्या पता चला, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे उन्होंने दे दिया 26,160 रुपए। तो आपका काम जो है वो आसान कर दिया। लेकिन कहीं कहीं जब प्रिंसिपल देंगे तो उसमें भी मैं डेप्ट निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो ये किसके इक्वल हुआ, आपको कह रहा है 4 साल में देना है। ठीक है, और 4, इसका मतलब 4 आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आपकी आई ही, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो आपको निकालनी है, लेकिन एन की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस फिर आई आपको निकालना है। अब देखो ये जाएगा, ये हमेशा 0 प्लस 1 प्लस अप टू n-1 तक जाता है। अगर यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है 4, तो n की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो ये आ जाएगा, ये सीधा सीधा आएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू दे दे 11, तो ये सीधा सीधा जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू 10 तक ये जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा आपका, अगर n की वैल्यू 11 दे दी तो ये 0 से लेकर 10 तक जाएगा। तो आपको पहले 10 नंबर का सम निकालना पड़ेगा, 10 इंटू 11/2। वो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिर्फ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ओनली, इंटू रेट आपको क्या दिया है, रेट दिया है 6% भैया, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो ये ठीक कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करना है। आप देखो ये क्या मिला आपको, यहां से मिलेगा 4i प्लस ये आया आपका 6। ठीक है, और ये भी आएगा 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 36i डिवाइडेड बाई 100। इसको अभी ऐसे ही रहने दो। हम क्या करें, अगर हम 4i कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 9/100। ठीक है, ये नीचे वाला मैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये मैं 1 सेकंड के लिए रब करता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब आगे ये देखो, आगे कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4i इंटू 109/100 इक्वल टू है 26,160। ठीक है, तो हम पहले इसको 4 से काट लो, ये आएगा 4×6 24, 4×5 20 और 4×4 16। सीधा सीधा फिर 109 से ये काटा था हमने, तो सीधा सीधा ये आपका 60 आया था। तो आई की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 60 इंटू 100, 6,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही तो किया है। इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या आया था, डेप्ट इक्वल टू डेट क्या है, तो 436 ऐसे 109 आया है। सब कुछ वैसे ही कट रहा है आपका। ठीक है, तो मेरा आपको क्या सजेशन है, मेरा आपको सजेशन ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि आगे जाके बेसिक से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये जो मैंने बताया है यहाँ पे, ये अभी जो मैंने समझाया है, ये वाला, ये 18% आएगा, 12% आएगा, 6% आएगा। अगर बहुत ज्यादा आपने अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आप वैसे भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना था, ये 436 इक्वल टू 26,160 लिखना था। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे और 100 की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा,
जो क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको डिफिकल्टी हो सकती है बेसिक से करने में, तो फॉर्मूले से वो जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे मैं आपको, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूले का ही यूज करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूले से भी काफी जल्दी ये निकल रहा है। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एक दो बार जो आपके फॉर्मूला नोट्स होते हैं ना, उनमें आपको नोट डाउन करना है ये वाला फॉर्मूला। एक दो बार करोगे तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। इधर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है P प्लस पी आर टी बाई 100। इधर आपको करना है NI, और ये करना है I, और ये लेके जाना है 0 से लेके N-1 तक इंटू R बाई 100। हो गया याद। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 40,376। यहाँ पे भी आपको डेप्ट ही दे दिया है 40,376, तो आप लिखोगे सीधा सीधा 40,376। ये क्या है, ये क्या है, ये है P प्लस पी आर टी बाई 100 की वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, इक्वल टू क्या था हमारा, NI प्लस I इंटू 0 प्लस 1 प्लस डैश 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 N-1, ये N-1 है, इंटू R बाई 100, यही तो था। अब NI पूछ रहे 4 साल में देना है, तो 4 साल में इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 4I। N की वैल्यू 4 होगी, प्लस I इंटू, फिर ये जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, N-1 कितना है 3, तो 3 तक जाएगा ये, इंटू R। रेट दिया आपको 2%, डिवाइडेड बाई 100। बस आगे इसको सोल्व कर लोगे, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये आएगा 40376 इक्वल टू 4I प्लस, ये आएगा 3 2 5 और 1 6, और 6 2 12, 12I डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको अभी काटेंगे नहीं हम, तो हम क्या करेंगे, इधर 4I कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस 3/100। ठीक है, अब आगे अगर सोल्व करोगे 4I, और ये इंटू आएगा 103/100, और ये किसके इक्वल है, 40376। तो पहले इसको 4 से काटोगे ना, 4 एकम 4, 0 0, 4 निम 36, और 4 चौक 16, 4 से कट गया। अब ये 103 से कटेगा क्या, ये देखो 103 10094। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन की भी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो जो भी आपका आंसर आएगा, यहां से जो आंसर आएगा उसमें 100 की मल्टीप्लाई ही करनी है आपको। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 है, 8 है, 10 है, 9 है। देखो 9 बार जाएगा क्या, 9 बार तो जाएगा बिल्कुल। 9 × 27 2, 9 0 0 2, 9 एकम 9, 927। फिर आएगा ये 2, और ये आएगा 8, और ये आएगा 4। देखो भैया यहाँ से ये फर्स्ट डिजिट आपकी 9 आ गई, उसके बाद में सिर्फ आपको इस 100 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी आप लगा दोगे डायरेक्ट। लेकिन अगर नहीं पूरा ही सोल्व करना है तो पूरा सोल्व करेंगे। अभी आगे ये जाएगा, ये बचेगा 824, 8 बार पूरा जाएगा ये, 8 × 24 2, 8 0 0 2, 8 एकम 8, 824, तो ये 98 आया। और फिर 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो 9800 आपका जो है आंसर आ गया। लेकिन आपको यहीं पे ये लगा दे देना था, जैसे ही आपको फर्स्ट डिजिट मिली थी ना 9, वहीं पे आपको आंसर लगा देना था। अब ये बताओ यहाँ से ये आपको आसान लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, ये फॉर्मूले से बहुत इजीली निकलेंगे क्वेश्चन। अभी देखो जब 10 ईयर इंस्टॉलमेंट आएगी ना, 10 10 इंस्टॉलमेंट, 11 11 इंस्टॉलमेंट आएगी, तो वो कितनी जल्दी आप निकालोगे इस फॉर्मूले से। अब देखो नेक्स्ट एंड, अच्छा इसमें एक और फायदा है, फॉर्मूले में एक और फायदा है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, चाहे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ ले, या फिर आपसे रेट पूछ ले कितना है, या फिर आपसे डेप्थ पूछ ले, सब कुछ आप निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 3500 विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रेट 16,310 ड्यू इन 4 ईयर्स एट y% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे आपसे रेट पूछ लिया। आगे कह रहा है नोट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 4 ईयर। ये तो कुछ नहीं है, वही है जो मतलब आपको पता है, पहले साल के बाद में एक इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरे साल के बाद में एक। तो हमें क्या करना है, देखो ये फिर से आपका हेल्प कर दिया इसने, ये डेप्ट दे दिया। ठीक है, तो अगर डेप्ट दे दिया तो आप यहाँ सीधा P प्लस पी आर टी की वैल्यू दे दी, तो सीधा लिखोगे 16,310 इक्वल टू, फिर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी, और 4 इंस्टॉलमेंट है आपकी। ये आएगा NI की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 35। तो लिख दूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये वैल्यू है आपकी P प्लस पी आर टी बाई 100 की वैल्यू आ गई, ये वाली। इधर है ये N × I की वैल्यू। फिर आगे क्या होता है, ये होता है I 0 प्लस 1 डैश 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 N-1 इंटू R बाई 100। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ लिखोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। I की वैल्यू है 3500। अब ये सीधा सीधा यार ध्यान रखो आप, अगर 4 की वैल्यू है तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जाएगा, तो सीधा सीधा 6 आएगी ये वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सीधा 6 लिख रहा हूँ, और R की वैल्यू दी है आपको y% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको आगे आपको सोल्व ही करना है बस।
तो ये आएगा 16,310 इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से नहीं कुछ कॉमन नहीं लेंगे, ये आएगा आपका 14,000 प्लस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये आएगा 35,70,210 वाई। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 210 वाई इक्वल टू 2310। इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे 2310 आएगा, तो जीरो से जीरो चला गया, वाई की वैल्यू आई आपकी 231 डिवाइडेड बाई 21। तो 3 से कटेगा, 3 तो हाँ 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 सत 21 और 3 सत 21 कट गया यार ये तो, और फिर 7 भी आ गया नीचे, तो 7 से काट के 11 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू आई 11। 11 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमसे रेट पूछा था, हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, इतना ही काम है इसमें करने को। ठीक है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका होमवर्क A1। ठीक है, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में A1। ठीक है, उसके बाद में लिख लिया ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा, सपोज ऑप्शन बी है, और फिर आप ब्रैकेट में लिखोगे 11,600, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किशोर परचेज ए ट्रैक सूट फॉर रेट एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज में कोई ट्रैक सूट परचेज करता है, और कैन बी बाय, और इट कैन बी बाय, यहाँ पे इट छुट गया, और इट कैन बी बाय इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 800 एट द रेट ऑफ 120%। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, या तो एक्स रुपए में ले लो भैया, आज ही ले लो एक्स रुपीज में। ठीक है, या फिर आप आज ही ले जाओ, लेकिन आपको 800 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 800 रुपए की, और 120% का मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ये कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैंने आपको बताया है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि पी प्लस पी आर टी क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ये क्या होता है, डेप्ट। और आपको डेप्ट जो है वो निकालना पड़ता है, डेप्ट। तो यहां पर आपको जो एक्स दिया है ना भैया, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, डेप्ट नहीं दिया, ये आपको दे दिया प्रिंसिपल की। आज अगर चाहिए आपको तो एक्स रुपए दो और लेके जाओ, लेकिन आपको डेप्ट निकालना पड़ेगा। तो डेप्ट निकलेगा इस फॉर्मूले से, और इसको इक्वल करोगे n इंटू आई के प्लस आई, ठीक है, इंटू 0 प्लस 1 अप टू n-1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पहले वाले पोर्शन को सोल्व। तो ये आएगा x प्लस एक्स इंटू आर, कितना है, आर है आपका 120%, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 2 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो आपका आप कह सकते हो 2/12 साल। ये हमेशा ईयरली आपको लेना है, क्योंकि आपको जो परसेंटेज जो आपको दी हुई है रेट, वो आपको हमेशा ईयरली मिलेगा। तो आपको अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम होगी आपको नहीं तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हो गया एक्स पी आर, ठीक है, और टी हो गया आपका ये वाला डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पी आर टी बाई 100 कर लिया। ये किसके इक्वल हुआ, इंस्टॉलमेंट आपकी 2, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी दे रखी है आपको 800 रुपए। ठीक है, प्लस फिर 800 दे दिया, और फिर ये जाएगा 2 ही इंस्टॉलमेंट है, तो 0 प्लस 1 2 ही बार चलेगा, और फिर रेट दे दिया 120 और डिवाइडेड बाई 100। अब जो ये रेट है ना, ये रेट भी आपका क्या है, ये आपका ईयरली है, तो मंथली निकालने के लिए 12 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये इससे ये चला गया, 12 से 12 चला गया, इससे काट के 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स बाई 5 इक्वल टू, यहाँ पे आगे फिर इसको सोल्व कर लो, ये आएगा, ये तो 1 ही आएगा, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 12 से कट के 10 आ गया, ये आएगा आपका 1600 प्लस 80। ये इसको सोल्व करोगे आएगा 6x/5 इक्वल टू 1680। ठीक है, या फिर x इक्वल टू 1680 इंटू 5/6। अब ये कटेगा क्या, 6 से कटेगा भैया, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 48, 6 दूनी 12 6। ठीक है, फिर 5 0 0 5 8 40 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 रुपये जो है वो आपका x की वैल्यू आई है। आप कह सकते हो कि आपने 1400 रुपये लिया था। ठीक है, 1400 रुपये आज दे दो, या फिर ये वाली इंस्टॉलमेंट आप दे दो, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे अगर अमाउंट भी पूछ लिया था, तो इस तरह से आप करोगे, फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला ही तो आपको याद करना है, पूरा आपका चैप्टर हो जाएगा ऐसा इंस्टॉलमेंट का, इस फॉर्मूले को याद करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका फॉर्मूला बेस ही हो गया।
ये स्पेशली मैंने फॉर्मूला बेस इसलिए लिखा है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को अगर बेसिक से करने जाओगे तो आपकी हालत जो है वो खराब हो जाएगी। देखो क्या दिया हुआ, ठीक है, आपको दिया हुआ है रेट 2070 इज टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, 2070 रुपए आपको 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में देने हैं। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 230। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है और आपको 2070 रुपए आपने पे करने हैं 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो आप, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2070 जो है ये आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो आप लिखोगे सीधा सीधा P प्लस पी आर टी बाई 100 इक्वल टू N इंटू आई प्लस आई 0 + 1 अप टू N-1, ठीक है, इंटू आर बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा। अब देखो आपको P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2070 प्लस 2070। रेट क्या दिया है, रेट आपको निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन टाइम कितना है, ये कह रहा है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 12 जरूर करोगे तभी आपका ईयरली में निकल के आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, PRT और इंटू 100 इक्वल टू N इंटू आई, मतलब इंस्टॉलमेंट आपकी 10, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी दी हुई है आपको 230 प्लस 230 और 10 इंस्टॉलमेंट है। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखना भैया, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ प्लस, तो ये आएगा 230 और यहाँ पे जाएगा 0 + 1 + 2 अप टू 10 इंस्टॉलमेंट है ना, तो अप टू 9 तक जाएगा। और रेट कितना है निकालना है, और डिवाइडेड बाई 100 भी करोगे और डिवाइडेड इंटू 12 भी करोगे, ठीक है, क्योंकि ये मंथली आपका चल रहा है सब कुछ। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो आया है इसको मैं लिख लूँ 0 + 1 + 2 डैश 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 9, तो आप कह सकते हो पहले 9 नेचुरल नंबर का सम है। फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, n × n + 1/2, ये हो जाएगा 9 × 10/2, ये सीधा सीधा 45 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ लेना इसको। अब इसको हम करेंगे आगे सोल्व। ये आएगा, इसको काटो भैया, 10 से ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। आगे कुछ कटेगा क्या, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 18, 3 × 9 = 27 और 3 × 4 = 12, ठीक है। और ये वाला 0 इससे चला जाएगा, ठीक है। ये आएगा 2070 प्लस, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चंस में, 69/4 इक्वल टू ये आएगा 2300 प्लस ये आएगा 230 × 45 × R डिवाइडेड बाई 12 × 100, तो 0 से तो 0 गया, ठीक है। फिर आगे करोगे, ये आएगा 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10, ठीक है। और ये काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये आएगा आपका 23 × 3/8R, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करोगे, 2300 है और ये 2070 है, तो इधर जाके कितना आएगा, इधर आ जाएगा 270 और इधर कितना आएगा 69/4R माइनस 69/8R। तो जब इनको सोल्व करोगे ये आएगा 69/8R इक्वल टू 270, ठीक है। तो आर की आपको वैल्यू निकालनी है, कुछ गड़बड़ कर दिया गया हमने, ये 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा 90 और 3 से कटेगा 23, तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई 720/23, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में। एक बार इसको दोबारा देखते हैं यहाँ से इसके बाद में, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एक तो आप वैसे पहले ही कंफ्यूज रहोगे, फिर उसके बाद में आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा सा तरीका क्या है, फॉर्मूला लगाओ, कम से कम एक कंफ्यूजन से तो आप बच जाओगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2070 प्लस 2070 इंटू आर कितना है नहीं दिया, टी कितना है आपका, टाइम है आपका 10 महीने, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 इक्वल टू आएगा एन, इंस्टॉलमेंट है 10 और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 230 प्लस 230, ये हमने 45 निकाला था ना, ये वाला वैल्यू 45 इंटू आर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद में ये इससे ये काटो, इससे ये काटो, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2070 प्लस 207R/12 इक्वल टू ये आएगा 2300 प्लस ये आएगा, फिर आगे सोल्व कर लो भैया, इसको 0 से 0 काट दो, ये आएगा
3 15 और 3 से काट के 4 आएगा। ठीक है, फिर इसको काट दो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा हमारा 69, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 R/8। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे, ये आएगा 207R/12 माइनस 69R/8 इक्वल टू, ये आएगा आपका 230 रुपये। ठीक है, 30, ठीक है, 230 आ गया। अब इसको अगर आगे सोल्व करें, इसको अगर ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये आएगा 207R/12 माइनस 207R/24 इक्वल टू 230। तो यहां से 207R/24 की वैल्यू आ रही है आपकी 230। ठीक है, या फिर R की वैल्यू आपकी क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी 230 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 207। तो इसको काटो, ये आएगा आपका, ये पहले भी हो जाता लेकिन कुछ गड़बड़ हमसे हो गई थी शायद। ठीक है, ये काटो, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, और ये आपका 10 है, इसको यहाँ पे 10 और 23 से काट के 3 बार चला जाएगा, तो आपकी आर की वैल्यू आ गई भैया, आप हो गए 80/3%। आर की वैल्यू क्या आई, 80/3%। तो 80/3 क्या है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें आपको थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है, ए मैन बोरो रेट 5,000 ऑन द कंडीशन डेट, 5,000 उधार लेता है किस कंडीशन पे, डेट ही विल हैव टू रिटर्न दिस मनी इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 500 पर मंथ, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब इसमें 11 आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो कहां तक आप देखते हैं 500 इंस्टॉलमेंट 11 बार लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने बता दिया फॉर्मूला इज द बेस्ट। अब देखो कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है P प्लस PRT, ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए आपके, टिप्स पे हो जाना चाहिए। P प्लस PRT/100 इक्वल टू N इंटू आई प्लस आई इंटू 0 प्लस 1 अप टू N-1 R/100। तो सोल्व करो, 5,000 दिया हुआ है आपको, प्लस 5,000, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, 5,000 इंटू आर इंटू टी, कितना है, टी है आपका 11 महीने, मंथली है क्या है, विल हैव टू रिटर्न दिस मनी इन 11 इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट पर मंथ है, हाँ तो 11 हो जाएगा, टाइम 11 मंथ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 जरूर करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन में। जब भी मंथली होगा डिवाइडेड बाई 12 जरूर करोगे यहाँ पे, इंटू 100 इक्वल टू क्या आएगा, NI मतलब इंस्टॉलमेंट है 11, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 500 रुपये, प्लस 500 इंटू ये कहाँ तक जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू 10 तक जाएगा, और इंटू आर की वैल्यू क्या है 11, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 12 इंटू 100। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व अगर करते हैं, ये आपका आएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अभी इतना ही रखो इसको, ये आएगा 5,000 प्लस 550R/12 इक्वल टू आगे आएगा 5500, इसको जब सोल्व किया ये 5500 आया, प्लस 500। अब देखो 10 है, 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो 10 इंटू 11/2, 5 n इंटू n प्लस 1/2 किया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से 55 मिलेगा। ये आएगा 500 इंटू 55 इंटू आर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, यहां से कितना आया आपका, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ये देखो 550R/12 माइनस 55R/12 इक्वल टू 500, क्योंकि ये इधर जाके माइनस कर देगा इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 50R/12 अगर कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बचेगा 10 और इधर बचेगा 1 -1 इक्वल टू 500। ठीक है, यहां से अगर आप सोल्व करते हो, ये आएगा आर, आगे और सोल्व कर लो, 55R इंटू 9/12 इक्वल टू 500। इसको काटो, 3 या 9, 3 चौक 12। ठीक है, फिर 5 से काटो, ये 100 आएगा, ये 11 आएगा। तो यहां से आएगा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 400 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 33, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई है शायद कहीं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, इनमें आपको बचा के रखना है कहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। देखो क्या गड़बड़ की है हमने इसमें, एक बार वेरीफाई करते हैं। यह हुआ आपका 5,000 प्लस 5,000 इंटू आर इंटू टी हो गया 11 मंथ,
डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ठीक है। 11 इंटू आपको इंस्टॉलमेंट दिए 500 रुपये, तो 500 इंटू ये हो जाएगा आपका 55 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। ये देखो हमने इसमें गड़बड़ कहाँ की है, गड़बड़ में कहाँ हुआ है ये देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे, ये हमने जो लिखा है यहाँ पे 55R/12, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, ठीक है। तो इसको आगे हम सही कर देते हैं, ये हटाओ इतना, ठीक है, ये भी हटाओ। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये वाला टर्म, इसको भी एक सेकंड के लिए इरेज कर दो, ये इस वाले को, ठीक है। तो हमारा ये क्या आया था, ये आएगा, इस वाले को सोल्व करेंगे, ये आएगा 55 55 25 दो, 55 दो 27, 275R/12 आएगा ये कितना आएगा, 275R/12, ये 500 के इक्वल है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से R/12 कॉमन ले लो, ये आएगा 550 माइनस 275 इक्वल टू 500, तो यहाँ से भी 275 ही मिलेगा। तो आप कहोगे आर की वैल्यू आएगी 500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 275, तो काटो 25 से, 25 दूनी 50, 20, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, ठीक है। ये आया 240, आर की वैल्यू आई है 240/11, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 240/11 जो है वो आपकी आर की वैल्यू आ गई। तो आगे अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बच गए आपके 20, 11 एकम 11 और 9/11, तो 21/9/11 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29/11 कुछ नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आप आंसर आएगा आपका 21/9/11%, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर अब भी मेरे से कोई गड़बड़ हो गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर आपसे ये मिस्टेक हो गई, सही आंसर क्या है, ये है, ठीक है। मैं इसको एक दे देता हूं, इसको हम मान लेते हैं D1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर को D1 मान लेते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर इसका सही आंसर ये है, अगर गलत हो गया है, नहीं तो 21/9/11 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए रेफ्रिजरेटर ऑफ MRP रेट X इज अवेलेबल इन 9 मंथली इंस्टॉलमेंट इफ रेट 500 ईच, ये इफ की जगह ओप आएगा, ओप रेट 500 ईच एट द रेट ऑफ 33.33 पर एनम, फाइंड MRP ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स इंटू आर, आर कितना है 33.33 इंटू टाइम कितना है 9/12 इंटू 100 इक्वल टू 9i, इंस्टॉलमेंट बताना है ना, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी दी है 500 दी है, 9 इंटू 500 प्लस 500, फिर जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू 8 तक जाएगा, इंटू आर, आर है 33, ठीक है, आर हो जाएगा आपका 33 बाई, देखो इसको 33.33 बाई 100 को मैं 1/3 लिख लेता हूँ, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे सोल्व करते हैं, इसको इससे काटो 3 आएगा, इससे इसको काटो 3 आएगा, इसको काटो 4 आएगा, क्या आएगा x प्लस x/4 इक्वल टू 4500 प्लस, अब देखो ये 8 इंटू 9/2, 2 चौकाट तो 36 आएगा, इसकी वैल्यू जो है ब्रैकेट की वैल्यू 36 आएगी, और नीचे भी 36 है, तो 36 से 36 चला जाएगा, तो यह आएगा प्लस 500, तो ये आएगा 5x/4 इक्वल टू 5000, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 4000, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये मेरे को बताओ आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये वाला मेथड ऐसा इंस्टॉलमेंट का। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, 95% जो आपके एस्पिरेंट होते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं एग्जाम में प्रेशर के चलते, या फिर उनको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होता। अब मैंने जो आपको बताया है, ये ब्रह्मास्त्र जो बताया है मैंने फॉर्मूला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 9 इंस्टॉलमेंट थी, 10 इंस्टॉलमेंट थी, 11 इंस्टॉलमेंट थी, सब हो जाएगा इससे। अब देखो लास्ट आपका जो टॉपिक है, ठीक है, टाइप 2 जो होता है, ये टाइप 3 है, मैंने गलती से लिख दिया, टाइप 2 तो ये था आपका, ठीक है। ये क्या है, ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। तो टाइप 3 है आपका कैश डाउन पेमेंट वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी होता है ये भी, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना होता है। क्या बोल रहा है ये देखो, ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर रेट 25,000 और रेट 5200 डाउन पेमेंट। देखो या तो वो 25,000 का मिल रहा है, या तो आप ले लो भैया 25,000 दो, कड़कते कड़कते नोट 25,000 के दो और लेके जाओ, नहीं तो आप क्या करो 5200 रुपए की डाउन पेमेंट कर दो, मतलब 5200 रुपए तो अभी दे दो डाउन पेमेंट, और उसके बाद में 4
फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद में आप 4 मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी बना लो, ठीक है, एट द रेट ऑफ 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का आपको अमाउंट बताना है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप ये देखो 25,000 का वो दे रहा है, तो इसका प्राइस कितना हो गया, एमआरपी कितना हो गया मोबाइल फोन का, आप बोलोगे सर 25,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आप दे रहे हो 5200 रुपये, आपने अभी दे दिए, मतलब आप कहोगे तो 2500, 25,000 माइनस 5200, ये जो अमाउंट आया है ना, दिस इज प्रिंसिपल फॉर आवर, दिस इज प्रिंसिपल फॉर आवर इंस्टॉलमेंट। तो आप कहोगे 5200 रुपये तो आपने अभी दे दिए, तो उधार कितना रहा आपके पास, आपके ऊपर कर्जा कितना रहा, आप बोलोगे सर 19,800 रुपये हमारे पास कर्जा है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, 19,800 रुपये आपके पास कर्जा है, मतलब पी क्या है, पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है 19,800। तो आपको आगे फॉर्मूला ही लगाना है, ये आएगा 19,800 प्लस 19,800 इंटू आर है 25%, टाइम है आपका 4 महीने, डिवाइडेड बाई 100, और इंटू 12 भी करोगे भैया, क्योंकि महीने हैं तो हमेशा हम इंटरेस्ट रेट अगर हमने उसमें लिया है ना, तो हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, ये कभी मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। इधर आएगा 4 इंटू आई, आई दिया है क्या, नहीं आई नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दी, प्लस आई, अब देखो सीधा सीधा 4 महीने, तो आप कहोगे सर 0+1+2+3, तो सीधा सीधा 6 में आप यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, इंटू आर हो गया 25/100 इंटू 12। आगे इसको 100 ही करना है। आप देखो ये 2500 का 100 ये चला गया, ठीक है, अब ये 12 से कटेगा, 12 कम 12, और 12 नहीं, 12 से नहीं जा रहा है, अभी ऐसे ही रहने दो, 1900 प्लस 19,800 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 4i, प्लस ये आएगा 6×2 = 12 और 25×4 = 100, 4i प्लस i/8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 19,800 हमने कॉमन ले लिया, ये आएगा 1 + 1/12, ठीक है, फिर हमने यहाँ से i कॉमन ले लिया, ये आएगा 4 + 1/8, ठीक है, आगे सोल्व ही करना है इसको, ये आएगा 19,800 इंटू 13/12 इक्वल टू आई इंटू 8×4 = 12, 13/8, ठीक है, तो 13 से तो 13 कट गया, ये 4×2 = 8 और 4×3 = 12, तो आई की वैल्यू आई है आपकी, पहले इसको 3 से काट लो, 3 से काटो, 3×6 = 18 और 3×6 = 18, 6600, तो आई की वैल्यू आई है 6600 इंटू 2, तो ये आएगा 6×2 = 12, 6×2 = 12, 13,200, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 13,200, ये कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, ठीक है, एक बार दोबारा रिट्राई कर लेते हैं क्या गड़बड़ की है हमने, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया, ये 19,800 आ गए, 19,800 ही आएगा ना, हाँ सही है, 19,800 प्लस 19,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, ठीक है, 4 महीने का टाइम है आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 किया, डिवाइडेड बाई 100 किया, फिर है आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है 4i प्लस आई इंटू ये आपका 6 आया था ना, 4 है ना, तो 3 + 2 5 और 6, ये 6 आ गया, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, ठीक है, तो ये हमने काटा 25×4 से ये काट दिया, 19,800 प्लस 19,800/12, ये आएगा 4i प्लस ये आएगा 25×100 और 6×2 = 12, 8, ये भी सही है यार, यहाँ पे आई कॉमन लिया, ये आया 4 + 1/8, 8×4, अरे यार देख क्या किया हमने, देखो क्या गलती करी है, ये कितना आएगा यार, ये वाला जो है यहाँ पे, ये जब हमने सोल्व किया, ये 8×4 = 32 प्लस 1 33/8 आएगा, ये कितना आया इंटू 33/8, ठीक है। अब इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इधर वाले को, इधर वाला कितना आया था, इधर वाला आया था आपका 19,800 इंटू 13/12, ठीक है। अब ये आपका ये कटेगा 4×2 = 8 और 4×3 = 12, ठीक है, 3 से कटेगा, 3×6 = 18 और 3×6 = 18, 6600, ये 3 से कट गया, अब ये 33 से कट के आएगा 200, ठीक है, और ये आएगा 200 इंटू 13, मतलब 13×2 = 2600, और ये 2 भी इधर जाएगा, ये वाला 2, तो इंटू 2 करोगे तो 5200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो गलती क्या करी, इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि कैलकुलेटिव होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 13/8 लिख दिया था, जबकि आपका आना था 33/8, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए मोबाइल फोन कैन बी परचेज बाई कैश पेमेंट ऑफ रेट 1500, या तो भैया कैश में दे दो 1500 रुपये, बट दी सेम मोबाइल कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन दी कैश डाउन पेमेंट ऑफ रेट 350, या फिर कैश पेमेंट कर दो अभी 350 रुपए का,
और एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 400 रुपए की फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है, ये तो 1500 रुपए में, भैया 1500 रुपए दो खरे खरे और अपने घर जाओ मोबाइल लेके। नहीं तो आप क्या करो, 350 रुपए अभी दे दो और फिर 3 इंस्टॉलमेंट दे देना 400 रुपए की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप देखो आपके लिए प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर 1500 रुपए था उसका एमआरपी, उसमें से 350 हमने अभी दे दिए तो 1150 बच गए हमारे। ये हमें 1150 रुपए का कर्जा हो गया हमारे ऊपर। तो फॉर्मूला लगाओ, पी प्लस एक बार और लिख देते थे, PRT/100 इक्वल टू N इंटू आई प्लस आई इंटू 0+1 अप टू N-1 इंटू R/100। ठीक है, तो P की वैल्यू है 1150 प्लस 1150 इंटू R कितना है, R निकालना है। टाइम कितना है, 3 है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। कितनी, 3 ही देनी है ना भैया, कहाँ लिखा है, हाँ इक्वल मंथ 3, हाँ 3 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 3/12 और 100 जरूर करोगे आप। ठीक है, बटा 12 जरूर करोगे क्योंकि मंथली की बात हो रही है। इंटू N 3i और इंस्टॉलमेंट है आपकी 400 रुपए की प्लस 400। अब ये जब 3 है तो ये 0+1+2 तक जाएगा तो ये 3 ही बनेगा, इंटू 3 इंटू R/100 इंटू 12। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट ही करना है। अब देखो ये 0 से 0 चला गया, ये 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, हम ऐसे करेंगे 1150 प्लस 115R/40 इक्वल टू 1200। ये वाला 1200 होगा और ये कटेगा आपका, ये 1200 होगा पूरा, 4 × 1200 और ये भी 1200 है तो प्लस R हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 115R/40 माइनस R इक्वल टू 50। ठीक है, ये आगे कर लो, ये आएगा 115, अगर R कॉमन ले ये आएगा 115 माइनस 40/40 इक्वल टू 50। ठीक है, आगे दूसरे पेन से सोल्व कर दूं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पेन तो चेंज हो जाओ यार। ये आ जाएगा अब आपका यहाँ से 7 और 4 11, ये आएगा 75R/40 इक्वल टू 50। तो ये आएगा 25 दूनी 50, 25 या 75। तो R की वैल्यू आएगी 80/3, 80/3%। ठीक है, तो ये होता है आपका 26 2/3। देख लो ये आएगा 26 78। हाँ, ये ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका B1। ठीक है, तो B1 का मतलब है ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे भैया, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आपको पता है कैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था आपका SI इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट वाला एक आपका छोटा सा टॉपिक था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, देखो सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको ये समझनी है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो कहते हैं ना, ये फॉर्मूला जो है ये रामबाण है। ठीक है, SI जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है उसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी वीडियो होगी, उसमें थोड़े वैरायटी क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।